मेरा नाम प्रिया है। मैं हमेशा से एक शांत शर्मीली लड़की रही हूँ। दोस्ती के नाम पर मेरे पास बस मेरी किताबें थीं। मेरे परिवार में सब अपनी अपनी दुनिया में खोए रहते थे। कोई मुझसे ज्यादा बात नहीं करता था। लेकिन फिर मेरी जिंदगी में पायल आई। वो मेरी क्लास की सबसे खूबसूरत और स्मार्ट लड़की थी। हम जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन पायल मुझसे अलग थी। वो बेबाक थी और उसे लड़कों से दोस्ती करने में कोई हिचक नहीं होती थी। एक दिन पायल ने मुझसे कहा, प्रिया, तुम भी लड़कों से बात करो, ये अकेलापन तुम्हें खा जाएगा। मैं उसकी बात को हंसी में टाल देती, लेकिन मन ही मन उसके जैसी बनने का सपना देखने लगी। फिर एक दिन मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो प्रिया, तुमसे बात किए बिना अब चैन नहीं मिलता, उसने कहा। मैं चौंक गई। उसने मेरा नाम और घर का पता बताया। डर के साथ साथ एक अजीब सा रोमांच भी हुआ। वो लड़का राहुल हर रात मुझे कॉल करता। उसकी बातें मुझे अच्छी लगने लगीं। मैंने पायल को इसके बारे में बताया। उसने कहा, शायद तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार मिल गया है। राहुल और मेरी बातें बढ़ने लगीं, लेकिन धीरे धीरे राहुल मुझसे मिलने की जिद करने लगा। मैं डरती थी, लेकिन उसका गुस्सा और उदासी मुझे कमजोर कर देती थी। आखिरकार मैंने उससे मिलने का फैसला किया। हमने एक कैफे में मिलने का तय किया। जब मैंने राहुल को देखा तो मैं थोड़ी निराश हुई। वो एक साधारण सा लड़का था, बिल्कुल वैसा नहीं जैसा मैंने सोचा था। लेकिन उसकी बातों में कुछ ऐसा था जो मुझे बार बार उससे मिलने के लिए मजबूर करता। फिर एक दिन उसने मुझे अपने जन्मदिन की पार्टी में बुलाया। उसने कहा कि उसके घर वाले और दोस्त भी वहां होंगे। मैंने पायल को ये बात बताई तो उसने कहा, जाओ, ये तुम्हारे लिए खास मौका है। मैं अच्छे से तैयार होकर उसके फ्लैट पर पहुंची। गेट पर राहुल ने दरवाजा खोला और अंदर मैंने पायल को देखा। मुझे थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने कहा, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। कुछ देर बाद राहुल ने कहा, तुम बैठो, मैं पायल को बुलाकर लाता हूँ। वो कमरे के अंदर गया। तभी मुझे अंदर से उनकी आवाजें सुनाई दी। पायल कह रही थी, राहुल, अब मेरे पैसे दे दो। मैंने तुम्हें प्रिया का नंबर और पता सब दिया। वो लड़की भोली है, उसे फंसाना आसान था। ये सुनते ही मेरी सांसें थम गईं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं वहां से भागना चाहती थी, लेकिन डर से जमी हुई थी। मैंने बहाना बनाया, राहुल, मेरा गिफ्ट कार में है। जैसे ही मैं बाहर आई, मैंने अपनी कार स्टार्ट की और वहां से भाग निकली। घर पहुंचकर मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि पायल और राहुल ने मुझे धोखा दिया। दोस्तों, इस एक धोखे ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने सीखा कि हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता। अगर आपने भी कभी ऐसा धोखा सहा है, तो अपनी कहानी हमारे साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल द अनटोल्ड लाइन्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ।